हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजिएंट एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में कह देंगे इसे विद्युत द्विध्रुव। किसमें? इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ओके बच्चा पार्टी, या फिर ये जो आपका टॉपिक है ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, बल युग्म के कारण बल आघूर्ण निकालना है। किस पर? इलेक्ट्रिक डायपोल पर, विद्युत द्विध्रुव पर आपको बल आघूर्ण निकालना है। कैसे क्षेत्र में? समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पूछ सकता है। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा बेटी आगे बढ़ने से पहले आपके अंदर तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, टॉर्क हमने 11th में डिस्कस किया है। नहीं भी क्या होगा तो अभी मैं बता देता हूँ टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बला है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ओके बच्चा बेटी, तो पहले आगे बढ़ने से पहले टॉर्क के बारे में पहुंचने से हम एक बेसिक सा टॉपिक समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चा बेटी। इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज कर लो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इतनी बड़ी बात नहीं कहता है। इलेक्ट्रिक डायपोल आप सपोज कर लो कि आपके पास दो चार्ज हैं। ओके बच्चा पार्टी, ये आप सपोज कर लो ये आपके पास दो चार्ज हैं जो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं। ये आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज इधर है आपके पास, एक चार्ज आपके इस तरफ बन गया। देख रहा बच्चा पार्टी, ये दो चार्ज हो गए। ये दो चार्ज के आप वैल्यू रख दो। सपोज ये कौन सा चार्ज है, ये आपके पास हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। ये जो आपका है इनके बीच का मिड पॉइंट है, जो बीच का जो बिंदु है इसे ओ ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं, इसे ओ पॉइंट ले लेते हैं। देन बच्चा पार्टी जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है, ठीक है, ये अगर इस डिस्टेंस को माना L, ये L, ये L और ये L, दो हिस्सों में बटा LL, देन टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। तो बच्चा पार्टी हम थे इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ये एक अरेंजमेंट मैंने बताया कि आपके क्या है, दो चार्ज हैं प्लस और माइनस क्यू। अच्छा ये याद रखना, समान परिमाण के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका जो साइन है वो अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 2 कूलम का आवेश है, 2 कूलम का चार्ज है आपके पास, तो ये कितना है? -2 है और ये क्या है? +2। ऐसा नहीं है कि एक -2 का है तो दूसरा 3 या 4 का हो गया, नहीं, इनका परिमाण सेम है। परिमाण मतलब पता है ना आपको, वैल्यू होता है इसका मतलब, बट इसका साइन डिफरेंट है। और दोनों किस में रखे गए हैं? एक शॉर्ट डिस्टेंस में रखे गए हैं। वैसे फिजिक्स का ट्रेडिशन हमेशा से यही रहा है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, ओके, स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बुक में हम डिस्टेंस को, शॉर्ट डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं? 2L से दिखाते हैं। ये अल्प दूरी है, दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी है 2L, शॉर्ट डिस्टेंस 2L। हम डिस्टेंस है ना, हम इसको D से दिखा सकते हैं, हम डिस्टेंस को D से भी दिखाते हैं, हम कहीं कहीं डिस्टेंस को R से भी दिखाते हैं, कहीं S से भी दिखाते हैं, तो आप कहीं पर भी दिखा सकते हो। लेकिन 2L का मतलब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि ट्रेडिशन रहा है एक तरीके से। ठीक है, हम शुरू से ही बुकों में 2L ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशन आगे भी बनते रहा है। ओके, देन क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है बच्चा पार्टी? तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपल सा है, इन दो चार्जों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना है? Q इंटू इन चार्ज के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस, अल्प दूरी कितनी है इनकी? शॉर्ट डिस्टेंस L, 2L। सिंपल है। क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल? आवेश तथा उनकी आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या है? चार्ज और क्या है? 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। चार्ज Q और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या है? 2L। तो Q इंटू 2L क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। देन इसको किस चीज से दिखाते हैं बच्चा पार्टी? P से। ये बेसिक सी बात है, याद रखना अपने दिमाग में। ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, बहुत हेल्प करेगा इसके जस्ट आने वाले 2 न्यूमेरिकल में। ओके, सॉरी, डेरिवेशन में। एक आएगा एक्सेल पॉइंट पर, एक नॉन एक्सेल पॉइंट, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद का लेक्चर वही डिस्कस होने वाला है, तो उस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले ये समझना जरूरी है। देन अभी भी तो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी ये जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से आप बस क्या याद रखो, इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? चार्ज इंटू उनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस, अल्प दूरी, 2L। ठीक है, आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? उनके मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, हिंदी में याद रखना। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। देन इसकी यूनिट की बात की जाए
यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, सिंपली बताओ। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट होता है ये कूलाम। एल है, क्या है, लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये क्या हो गया, कूलाम मीटर। अच्छा ये सी एम मतलब ये मतलब, ठीक है, ये अलग अलग है। इस सी का मतलब हो गया कूलाम और इस एम का मतलब हो गया मीटर, कूलाम मीटर। तो बच्चा पार्टी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में। अब हम आते हैं इस लेक्चर के हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चे पार्टी हमारा टॉपिक तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पता है हमें क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे क्या हो, इंटेंसिटी सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो। अगर इधर 2 है तो हर पॉइंट पे, सपोज आपका ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी सेम होगी। मतलब इस पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देन बच्चा पार्टी हमारा टॉपिक तो ये है, लेकिन क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे बनते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा कि आपको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क पढ़ा है ना टॉर्क, इससे पहले आपने पढ़ा है ना टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण कहते हैं जैसे हिंदी में, टॉर्क। ओके, जब दो फोर्स एक साथ वर्क करता है देन वहाँ पे हम क्या, कौन सा टर्म यूज करते हैं, वहाँ पे टॉर्क का यूज करते हैं। देन उसमें रोटेशन वगैरह होता है। हमने ये प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में, बल आघूर्ण के बारे में। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्स में क्या कहेंगे, टॉर्क फाइंड कीजिए आप, बल आघूर्ण प्राप्त कीजिए। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड टॉर्क। विद्युत द्विध्रुव के कारण आप क्या निकालिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बच्चे बेटी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया टॉर्क। देन यहाँ पे समझ लेते हैं इजी सा कॉन्सेप्ट क्या है। या फिर आपको पूछ सकता है टॉर्क पूछ सकता है, या फिर आपको इसी के साथ एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा। आप नेट फोर्स फाइंड कीजिए, नेट बल ज्ञात कीजिए, विद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा 2 मेन टारगेट होता है। वैसे तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक सिंपली छोड़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, 2 चीज फाइंड करना है, याद रखिए आप। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, नेट फोर्स हमें निकालना है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट फोर्स। एंड सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है बल आघूर्ण, टॉर्क। ओके बच्चा बेटी, ये हमारे 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसे हमें ये 2 चीज निकालना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझिए। यहाँ पे पहले तो ये जो फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या है, इसको तो आप थ्योरेटिकल समझ सकते हो, थ्योरेटिकली समझ सकते हो कि नेट फोर्स क्या है। ओके, देखो अब आप डायग्राम समझिए। ये जो आपकी ग्रीन एरोज बनाई है मैंने, एरो बनाई है, ये क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। इनफैक्ट आपको इस चैप्टर के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट के स्टार्टिंग के पहले दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया था। ये क्या है, एरोज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये सिंगल होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते थे ऐसा। ठीक है, विद्युत बल रेखा। और ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने कहा है यहाँ पे ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसे हिंदी में कहते हैं समरूप। समरूप यानी यूनिफॉर्म। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप किसी भी पॉइंट को रैंडमली किसी भी पॉइंट को आप उठा लो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलाम की है, विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलाम का है, तो उसके हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 2 न्यूटन पर कूलाम का ही होगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक डायपोल रखा है। ये सपोज करो डायपोल है। कैसे सपोज करें, डायपोल में क्या होता है, याद कीजिए आप। डायपोल क्यों कहेंगे हम, डायपोल क्यों कहेंगे, हमने पढ़ा है ना डायपोल में क्या होता है, 2 चार्जेस होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन वाले, विपरीत चिन्ह वाले और समान परिमाण वाले क्या होते हैं, 2 आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस हमने दिखा रखा है 12। लेकिन चार्ज के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज ये कर लो, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसे सपोज कर लो ये माइनस क्यू चार्ज है। अब हम इससे कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्योंकि 2 चार्ज है और दोनों क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे के स्थित है। देन बच्चा बेटे एक प्लस क्यू हुआ, एक प्लस क्यू चार्ज हुआ, एक माइनस क्यू चार्ज हुआ। तो बच्चा बेटे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ओके, देखिए फोर्स निकालना है अगर, तो हमारे पास 2 चार्जेस, एक प्लस क्यू चार्जेस, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है,
तो दोनों चार्ज की वजह से क्या निकलेगा, हमारा फोर्स निकलेगा। फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है, हमने पहले डिस्कस किया है। एफ इक्वल क्या होता था, एफ इक्वल क्या होता है, याद है क्या होता था एफ इक्वल, ये होता था एफ इक्वल क्यू ई, ये एफ इक्वल क्यू ई, फोर्स इक्वल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए, इस प्लस क्यू पॉइंट के लिए, इस प्लस क्यू पॉइंट को हम सपोज नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, माइनस बी वाला बी पॉइंट है। ओके, अगर हमें ए पॉइंट पे क्या निकालना है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। फिर यहाँ पे ये फोर्स आपके इस साइड लगेगा। ओके, प्लस क्यू चार्ज है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी माइनस से प्लस की ओर जा रही होंगी, तो ये जो फोर्स होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये भी उसी तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाएगा। बस इतना याद रखो सिंपल सा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस क्यू। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे अपोज हो गई। बल रखो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा पॉइंट ए पर, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स को किस चीज़ से दिखाएंगे हम यहाँ पे, फोर्स इक्वल क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई। और देन ये किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से लग रहा है। देन इसको लिख देते हैं प्लस क्यू ई। ओके बच्चे पार्टी, देन अगेन एक फोर्स उधर लगा, तो फोर्स तो इस वाले चार्ज पे भी लगेगा, इस पॉइंट पे भी लगेगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। देन इस फोर्स की वैल्यू क्या लिख देंगे, कैसे काउंट करेंगे, एफ इक्वल अगेन क्यू ई, और डायरेक्शन क्या है इसका, अपोज, किसकी वजह से, माइनस। ओके, तो दो फोर्स लगे ना हमारे यहाँ पे। इस इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक एफ इक्वल प्लस क्यू ई, एक एफ इक्वल माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो गया, मैंने कहा था ना ये नेट फोर्स आप थ्योरेटिकल तरीके से निकाल सकते हो, थ्योरेटिकली निकाल सकते हो। ओके, आपको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या कहने का मतलब है। नेट फोर्स वैसे हो जाएगा आपका जीरो, क्यों, क्योंकि एक उस साइड प्लस क्यू चार्ज में जा रहा है। आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो, नेट फोर्स के लिए आप सपोज यहाँ पे लिख लो कि पहले किस चार्ज की वजह से आप फोर्स निकालोगे, पहले कौन सा चार्ज है वहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से निकाल रहे हैं आप फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू के कारण अगर आप फोर्स निकालो तो फोर्स क्या होता है, एफ कितना होता है, एफ इक्वल हो गया प्लस क्यू ई। ओके बच्चा पार्टी, ऐसे ही अगर आपको दे दिया फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर आपके पास सपोज ऐसा है फोर्स ड्यू टू, इस माइनस क्यू चार्ज पे लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा, ये हो गया एफ इक्वल क्यू ई की जगह क्या हो गया, माइनस क्यू ई। ओके बच्चे पार्टी, दो इक्वेशन ले लो इसे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और देन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, नेट फोर्स परिणामी विद्युत बल आप लिख सकते हो इसे हिंदी में, या हिंदी में भी नेट को नेट ही कह सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। दो फोर्स है ना, एक एफ की वजह से है ए पॉइंट पे, एक माइनस क्यू की वजह से बी पॉइंट पे, तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू, ये कितना हो गया नेट फोर्स, जीरो, ठीक है। इट मीन्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द फोर्स, तो क्या होगा फोर्स आपका, फोर्स होगा आपका जीरो, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, आपका कैंसिल कर दे रहे हैं, आंसर जीरो आ जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। देन बच्चा बट्टी सेकंड चीज हमें क्या फाइंड करना था, ये क्लियर है ना, सिंपल है, छोटा सी बात है, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, जीरो, ठीक है। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, अगर कर लेते हो अगर आप एग्जाम में, तो एग्जामिनर ऑलवेज ज़्यादा इंप्रेस ही होगा। अगर नहीं भी करते हो, आप सिंपल सा ये लास्ट लाइन समझा सकते हो कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई इक्वल माइनस क्यू ई इक्वल जीरो, ठीक है, तब भी आपका चलेगा। यहाँ पर हमारा, अगर आपको दिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, तो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, टॉर्क फाइंड करना। ये दो फोर्स की वजह से क्या फाइंड करना, टॉर्क, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है आपको, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज आपका क्या रखा हुआ है, ऐसा कोई डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आघूर्ण मतलब क्या, टॉर्क। आघूर्ण मतलब क्या हो रहा है, घूमना। इसके वजह से कितना इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर,
ताकि वो क्या करे, रोटेट हो सके, घूम सके। ठीक है, दो फोर्स लग रहा है ना, एक देखो मैंने कहा फोर्स तो एक दूसरे को वो कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर वाले पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू ई, नीचे वाले पॉइंट पे भी कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू ई, सॉरी माइनस क्यू ई। एक ऊपर क्यू ई, एक नीचे क्यू ई, ऐसे सपोज करो। ऊपर -2 न्यूटन का फोर्स है या +2 न्यूटन का, नीचे -2 न्यूटन का फोर्स है, ऊपर +2 नीचे -2, तो दोनों न्यूटन की फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं। इट मीन्स ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, जैसे चेयर होती है, चेयर सपोज करो, चेयर को इधर से भी 2 न्यूटन के फोर्स से आप कोई खींच रहा है बच्चा, इधर से भी कोई बच्चा 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो चेयर को कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, चेयर कहाँ जाएगा? चेयर बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम लग रहा है। वैसे इस डायपोल के साथ हुआ, ऊपर से भी फोर्स सेम लगा, नीचे से भी सेम लगा फोर्स। ओके, ऊपर से भी सेम फोर्स लगा, नीचे फोर्स सेम लगा, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं जाएगा। ये अपने पॉइंट पे ऐसा रुका हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर है, ये अपने पॉइंट पे रुका हुआ है। बट बच्चा पार्टी यहाँ पर एक चीज़ होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये अपने जगह पे सपोज कर लो, ये आपका जो स्केल है इसे सपोज कर लो, ये क्या है आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। देन अगर ये ऐसा बीच में मैंने ऐसा कर दिया, ये रखा हुआ है अगर बीच में सपोज, देन ये फोर्स एक ऊपर से एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक इस साइड एक फोर्स लग रहा है, सपोज इधर से एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, प्लस क्यू ई, एक इधर से फोर्स लगा माइनस क्यू ई, इस साइड एक फोर्स उस साइड लग रहा है। देन ये ना तो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ना आगे आ सकता है ना पीछे आ सकता है। ठीक है, बट एक चीज तो होगा ना, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे में लग रहा है और एक फोर्स ऐसे में लग रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा ये क्या करने लगेगा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा ये क्या करने लगेगा, रोटेट होने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हो सकता है, अगर दो फोर्स सेम लगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगे, देन फाइनली ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। जो भी फील्ड दिया हो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होने लगेगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ये फाइनली घूमने लगेगा बेचारा, ये ऐसे ऐसे क्या करना, ये क्या होने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। देन उसी को क्या कहते हैं हम, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपका टॉर्क क्या है। बल आघूर्ण क्या है, एक ऐसा बल जिससे कि कोई चीज क्या करने लगे, घूर्णन करने लगे, रोटेशन करने लगे। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जिससे कोई थिंग क्या हो, रोटेशन हो। और ये कब होता है, जब उसकी अपर साइड से भी उतना ही फोर्स लगे जितना लोअर पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एक राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए, लेकिन फोर्स का अमाउंट सेम होना चाहिए। ठीक है, वही कुर्सी की बात है ना, मैंने आपको चेयर की आपको दी थी कि इधर से 2 न्यूटन चेयर रहेगा सेम। अगर वो चेयर की डायरेक्शन अगर अलग अलग है, ठीक है, वो दोनों क्या अलग अलग डायरेक्शन में चेयर को खींच रहे हैं, तो चेयर फाइनली क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, ये समझ गए आई थिंक टॉर्क क्या होता है। थोड़ा मुद्दा भटक गए थे, थोड़ा बेसिक में चले गए। मुझे लगा कि टॉर्क जब आगे चलना है फॉर्मूले से सीधा निकालने से अच्छा पहले बच्चा को समझा देता हूँ, याद दिला देता हूँ टॉर्क का क्या काम है। ओके बच्चा बैठी टॉर्क आई थिंक आपने सुना होगा इससे पहले भी, टॉर्क बल आघूर्ण क्या होता है, नहीं भी सुना तो होगा, नहीं पता होता है कि टॉर्क क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल ले रहे हैं तो फोर्स सेम लगेगा लेकिन डायरेक्शन विपरीत होता है, अपोजिट होता है, जिससे कि घूमने लगता है, उसी को टॉर्क कहते हैं। और जितना फोर्स के साथ वो घूमेगा उसी फोर्स को हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो हो गया टॉर्क। ओके बच्चे बाटी, अच्छा टॉर्क को किस साइन से दिखाते हैं, दिखा देंगे, चलो टॉर्क को किस साइन से दिखाते हैं हम देख लेंगे आगे। टॉर्क इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स बल, हिंदी में भी बोलते रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू फोर्स इंटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस बोल सकते हो या फिर बिटवीन चार्जेस बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या फोर्स लिख सकते हो। ठीक है, चार्जेस या फोर्स है तो यहाँ पे फोर्स लिखना थोड़ा सही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स या फोर्सेस लिख सकते, दो फोर्स है ना। ओके बच्चा बाटी, सेम है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या है यहाँ पे, क्या है, बल आघूर्ण इक्वल टॉर्क इक्वल क्या है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देन बच्चा बाटी टॉर्क को किस चीज से दिखाते हैं,
आई होप आप अब आपको याद आ रहा होगा, इसे टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, जैसे टॉर्क को दिखाते हैं, ठीक है, टॉर्क, ऐसे टॉर्क, उल्टा जे, टॉर्क क्या होता है, फोर्स। फोर्स कितना है, किसी भी एक पॉइंट पे आप निकालो, फोर्स कितना है, F इक्वल क्यू ई है, फोर्स कितना है, क्यू ई है यहाँ पे फोर्स, इनटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मेन चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। देखो बच्चा, बट ये जो आपका डेरिवेशन है ना, बच्चों का गेम है, और ये आपके लिए तो अब छोटा मोटा डेरिवेशन बन जाएगा, तो आप इसके टेंशन मत लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, देखो अगर डिस्टेंस बिटवीन देम होता ना, इसके बीच की दूरी कहा जाता, तो हम ले लेते ए टू बी के बीच की दूरी कितनी है, 12, तो यहाँ लिख देते 12, बट यहाँ पे टर्म यूज हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है ना बच्चा बड़ी, अगर ये ऐसी कोई लाइन है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज हम इसको ऐसे बेस के रूप में लेते हैं, ऐसे किसके रूप में ले लेते हैं, बेस के रूप में। सपोज इसे बेस मान लो और इसे मान लो हाइपोटेनियस, इसे कंड मान लो, इसे आधार मान लो, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे यहाँ से ए से, पॉइंट ए से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को सपोज सी नाम दे देते हैं, ये। देन ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, फोर्स की जो बीच की डिस्टेंस है, इसी को क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्यों कहा आप समझ सकते हो, क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, एक परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मत लिख देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इस फोर्स और ये माइनस क्यू, ये फोर्स की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे इसी से दिखाया। देन बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, और सपोज यहाँ पे ये थीटा एंगल क्रिएट करता है, सपोज क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में तिरछा है, तिरछा हो रखा है, टेंड हो रखा है, मतलब क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, वैसे मैं यहाँ फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल एज्यूम करो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितने एंगल से इसमें झुका हुआ है, टेंड है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल सपोज कर लो, इसमें कितने एंगल से झुका हुआ है, थीटा। इसका एंगल चेंज हो सकता है, जैसे जैसे फोर्स चेंज होगा वैसे वैसे घूमेगा, रोटेट होगा, तो चेंज होगा, ऐसे भी हो सकता है फोर्स। तो ये हो गया आपका थीटा, सिंपल सी बात रखो, कितना है एंगल, थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए टू सी कितना है, AC, AC। अब इस AC की वैल्यू फाइंड करना है, AC की वैल्यू फाइंड करना है, तो लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, याद है हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री, कैसे फाइंड करेंगे AC। देखो अगर ये ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से ले लूँ, अगर इस ट्राइंगल को मैं अलग से ले लूँ, तो ये आपका पॉइंट हो गया, AC वाली लाइन हो गई, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, और देन ये पॉइंट क्या हो गया B। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये ट्राइंगल है ना, ये थीटा है, ये ऐसे 90 डिग्री एंगल है, तो ये पाइथागोरस अप्लाई होगा। A टू B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है। A टू C हमने एज इट इज रखना है, हमें A टू C फाइंड आउट करना है, ओके। और थीटा है, अगर हमें इस फॉर्म में देखें कि थीटा के सामने का जो एंगल आर्म होता है, भुजा होती है, थीटा के सामने की, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब होती है, लंब, परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है किसी ट्राइंगल की, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, कर्ण। एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया, तो बच क्या गया, बेस, आधार। हमारे पास दो एक क्वांटिटी है 12, और हमें निकालना है AC। 12 क्या है आपका, 12 है ना आपका हाइपोटेनियस, कर्ण, और AC क्या है, लंब। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आता हो, ऑब्वियसली बात है, साइन थीटा है। साइन थीटा पता है ना आपको, साइन थीटा इक्वल कितना होता है, साइन थीटा इक्वल कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स लंब अपॉन कर्ण, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा में अगर वैल्यू पुट करो आप, देखो सिंपल है ये, साइन थीटा में अगर आपने वैल्यू पुट किया लंब अपॉन कर्ण का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को, तो परपेंडिकुलर हो गया AC, हाइपोटेनियस क्या है 12 है, तो ये हो गया 12,
हम क्यों कर रहे हैं इतना तामझाम, हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालना है तो सिंपल निकल गया AC। इस 12 को इधर लेके आ जाओ, तो AC इक्वल कितना हो गया 12 साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमें AC निकालना था, हमारे पास 12 था, तो हमने साइन थीटा निकाला। देन AC की कितनी आ गई वैल्यू, टॉर्क इक्वल QE। AC की वैल्यू कितनी हो गई, AC की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख दो 2L साइन थीटा। ओके बच्चे पार्टी, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको याद रहे, अब बाद में ना भूल जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको हिंट करके लिख देता हूँ, हिंट। ओके भैया यहाँ पे हिंट कर रहे हैं आपको, क्या हिंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है आपको पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है, ठीक है। ये एग्जाम में मत लिख देना पीटी, आपको हिंट करने के लिए कर रहा हूँ बस। देन हो गया बच्चा बेटी QE 2L साइन थीटा। देन अगेन क्या करोगे आप, अपने P के इक्वल पढ़ा है, P इक्वल कितना होता है, अभी जस्ट पढ़ा हमने Q इंटू 12। ये जो P है क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहा है, सबकी बात हो रही है, मेरी बात तो हो ही नहीं रही है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को खुश करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल को भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, P से दिखाते हैं ना, और P इक्वल क्या होता है Q इंटू 12। तो इलेक्ट्रिक डायपोल नाराज हो रहा था कि मैं घूम रहा हूँ बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कब से मेरी बारे में बात नहीं हो रही है, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको कैसे बात करेंगे, Q इंटू 12 की जगह ये दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे, Q दिख रहा है बच्चा पार्टी यहाँ पे, ये हो गया आपका Q, ये हो गया 12, और Q और 12 सब इंटू में है, तो Q इंटू 12 की जगह हम लिख सकते हैं P। देखना यहाँ पे अच्छे से देखना, ट इक्वल, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक स्टेप और इसमें बढ़ा देता हूँ, Q इंटू 12 में साथ में लिख देता हूँ, और देन क्या बच गया इधर E साइन थीटा। और Q इंटू 12 इक्वल कितना होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा P होता है Q इंटू 12 इक्वल P। देन आगे क्या रह गया E साइन थीटा। तो बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी, सिंपल है, समझाने में समय जाता है यार, इसमें करने में डेरिवेशन सॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा नहीं। देखो मैं आपको कितने स्टेप में बताता हूँ। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट फोर्स आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, आप नेट फोर्स आप फाइंड आउट कीजिए। तो नेट फोर्स आप निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, प्लस Q चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे फोर्स कितना हो गया प्लस QE, डायरेक्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। देन ये आ गया माइनस Q की वजह से, तो इस फोर्स की भी वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स की भी वैल्यू होगी F इक्वल माइनस QE। मैग्नीट्यूड सेम है ना QE, बस एक प्लस एक माइनस है, दोनों की दिशा चेंज हो गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया प्लस वाला, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज डायरेक्शन में गया। देन फाइनली क्या हुआ, ये फोर्स एक आगे की तरफ है, दूसरा फोर्स पीछे की तरफ, दोनों एक दूसरे क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो वही हुआ यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू प्लस Q F इक्वल QE, फोर्स ड्यू टू माइनस Q F इक्वल माइनस QE। नेट फोर्स कितना हो गया प्लस QE और माइनस Q इक्वल 0। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आप नेट फोर्स आप कैलकुलेट करो तो ये दोनों लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखो तो चलेगा, बस इतना लिख देना नेट फोर्स इक्वल प्लस QE माइनस Q इक्वल 0। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है टॉर्क निकालना। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल क्या है F इक्वल QE, पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, F इक्वल कितना होता है QE, और बलों के बीच की लंबवत दूरी समझ गए। ये आपको जो पहला फोर्स है और दूसरा फोर्स है, दोनों को मिलाने के लिए आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, लंब ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, ओके। देन उससे AC से दिखाया, AC कैसे फाइंड आउट किया हमने, हिंट क्या है PT से, कैसे यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से। और क्या था, ये हाई स्कूल का सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री था, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहाँ से आंसर क्या है 12 साइन थीटा आंसर आ गया। देन QE, क्योंकि क्या होता है P इक्वल Q इंटू 2L होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस क्यों लिखा P इक्वल Q इंटू 2L, याद करने के, ठीक है। तो Q इंटू 12 को हमने एक साथ लिखा, E साइन थीटा को एक साथ, Q इंटू 12 की जगह आ गया P, फिर E साइन थीटा, ओके बच्चा पढ़े। तो ये हो गया आपका टॉर्क, ओके। आपको सपोज ना टॉर्क में, सपोज आपके पास कभी एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा हुआ और उसने आपको सपोज ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि आप क्या करो, मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करो, टॉर्क की मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी।
तो कभी भी मैक्सिमम कंडीशन आए बच्चे बड़ी, तो आप अगर थीटा वाला टर्म है ना तो आप थीटा पे ध्यान दो। ये अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है? देखो एक तो 90 डिग्री होता है, एक 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 डिग्री हो गई। तो अगर आप साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो साइन थीटा 0 तो पी 0 मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 तो क्या हो गया? मिनिमम की कंडीशन। ठीक है, सपोज आपको दे दिया अगर कि आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालो। सपोज हमने निकाला यहाँ पे टॉर्क मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम टॉर्क कितना हो सकता है। तो टॉर्क मिनिमम के लिए क्या कर रहे हैं हम? टॉर्क मिनिमम के लिए क्या कर रहे हैं हम? थीटा की जगह क्या पुट कर दे रहे हैं? 0 डिग्री। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा? टॉर्क मिनिमम व्हेन वी पुट, या फिर लिख सकते हो व्हेन, टॉर्क मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के हिसाब से टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क मिनिमम इक्वल 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर आपके पास सपोज एग्जामिनर में, अच्छा ठीक है, ये जो अभी करा रहा हूँ ना मैं, ये करवा रहा हूँ जो, ये हर बार नहीं पूछता एग्जामिनर। कभी कभार अगर एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा खोपड़ी का हुआ और उससे थोड़ा कुछ इससे हमें संतुष्टि नहीं मिली पी साइन थीटा से, अगर उसको ज़्यादा क्या करना चाहेगा, तूफानी करना चाहेगा, ठीक है, माउंटेन ड्यू पी के आया होगा, तो थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा टॉप मिनिमम, तो आप क्या, आप इजी है कर लोगे, आपको पता है क्या करना है। मिनिमम साइन थीटा मिनिमम पूछा है, ये साइन थीटा एंगल है, तो साइन थीटा कब कम होता है? जब एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। साइन थीटा कब ज़्यादा होता है? मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क होता है साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, मैक्स होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम कब होता है? मिनिमम को कह देते हैं हिंदी में न्यूनतम, और मैक्स को, मैक्सिमम को कहेंगे अधिकतम। टॉर्क कब अधिकतम होगा? साइन थीटा कब अधिकतम होता है? याद करो याद करो याद करो। व्हेन टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा? जब व्हेन थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, पता है ना। तो थीटा 90 डिग्री पे हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, टॉर्क मैक्स इक्वल कितना हो जाएगा? अगर आप 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे पीई, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? पीई। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी दो केसेस पूछे जा सकते हैं, ऐसे टॉर्क मिनिमम और टॉर्क मैक्सिमम पूछ सकते हैं आपको, अधिकतम बलागुण और न्यूनतम बलागुण आपसे पूछ सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा पूछा जाता है। पूछ भी लिया तो क्या कर लिया एग्जामिनर ने? पूछ भी कर लिया तो क्या कर लिया? हमें तो आता है, हमने लिख दिया। ठीक है, एग्जामिनर तूफानी करना चाहता, हम भी तो पी के आए थे माउंटेन ड्यू। ओके बच्चे बेटी, तो यहाँ पे हमने समझा इलेक्ट्रिक डायपोल और क्या पढ़ा, टॉर्क के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।